हो रही है, ये कुछ डिस्कशन की बातें हैं वैसे। अहमद उवैस साहब, मुझे समझ नहीं आई कि ये किस बात के लिए ये टॉक शो है। नहीं अहमद उवैस साहब, अपने देखें, मेरी बात सुने, मेरे लिए तमाम मेहमान, ये क्या बातें हो रही हैं? अहमद उवैस साहब, मेरे लिए तमाम मेहमान बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। खुरम भाई भी, आप भी, कादिर खान मंदोखेल साहब भी, तो मैं तो सबकी बात बारी बारी सुन रही हूँ ना। अब आप सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मैं अब उनको ये तो नहीं कहूंगी ना कि आप ये बात क्यों कर रहे हैं। उनका जो दिल चाहेगा बात करेंगे, आपका जो दिल चाह रहा है आप वो बात करें। कादिर मंदोखेल साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। जी जी कादिर भाई, मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी अहमद उवैस साहब, हर एक को हक है, अहमद उवैस साहब, हर एक को हक है अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, लेकिन कोई डिस्कशन के लिए कोई सीरियस इशू तो हो। ये मुझे इशू समझ नहीं आई, क्या इशू है? वो कह रहे हैं वो डील के हवाले से बात कर रहे हैं ना। सबसे बड़ा इशू है डील। क्यों डील तो बात जब है ही नहीं, जब डील का जब एक आपने भी कह दिया, सब ने कह दिया देयर इज नो डील, तो क्या डिस्कशन करें उसके ऊपर? कोई और बात, जिसे कोई पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हैं, ऑपोजिशन के बहुत सारे मसाइल हैं। आपकी पार्टी में कुछ लोग ये कहते हैं कि आपकी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मसला खुद अलीमा खान साहिबा बनी हुई हैं। आप ये बात मानते हैं कि आपकी पार्टी में बड़ी डिवीजन है? आपकी पार्टी में कुछ लोग इधर हैं, कुछ लोग उधर हैं, सब कटे हुए बटे हुए, आप ये बात मानते हैं? ओहदेदार तो नहीं है। नहीं चले, वो तो बहन है, उनके जो जज्बात अपने भाई के लिए, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन मेरा सवाल नहीं, एथिकली मॉरली ठहरे, इंसान होने के नाते एथिकली मॉरली मैं एक बहन के जो भाई के लिए जज्बात है उस पर बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन आपकी पार्टी उनको शक की नजर से देखती है। आपकी पार्टी के लोग इधर उधर बैठ के बातें करते नजर आते हैं कि जलीमा खान साहिबा लीड करना चाहती हैं, वो आगे आना चाहती हैं। आप लोग शक की नजर से, सिर्फ आप लोग देख रहे हैं। कौन ये बताइए? शक की नजर से आप लोग देख रहे हैं, पार्टी नहीं देखती उसको शक की नजर से। मैं तो शक की नजर से नहीं देख रही, मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ से तो नहीं देखती कि आपकी पार्टी के लोग भी गीले शिकवे करते पाए गए हैं ना जगह जगह। आप इस बात को डिनाई करते हैं कि नहीं? ये सो आपके, ये अपने मंदोखेल साहब से पूछ लेते हैं। तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपकी अपनी इमेजिनेशंस हैं। इमेजिनेशन आप जितनी मर्जी। अहमद वैसे क्या हो गया आपको? मतलब इमेजिनेशन में मैं ये इमेजिन करूंगी कि पीटीआई वाले लीमा खान साहब के बारे में क्या सोचते हैं, मैं ये इमेजिन क्यों करूंगी? इनकी पार्टी का हेड है कौन? इमेजिनेशन में मैं लीमा खान साहब और पार्टी आपस में क्या सोचती है बारे में? अच्छा चले ठहरे, नहीं मुझे कुछ अच्छा इमेजिन करने थे। मैं ये लीमा खान साहब और आपकी पार्टी के इश्यूज को क्यों इमेजिन करूंगी? कादिर मंदोखेल साहब, आपकी भी इमेजिनेशन में ऐसा होता है जैसे वो फरमा रहे हैं कि सब कुछ जो हो रहा है इमेजिनेशन से हम सबकी? नहीं डॉक्टर फिजा, आप जो मैंने आपके सामने एक वकील की हैसियत से, अहमद उवैस साहब सीनियर वकील है, मैंने दलाइल के सामने जो पॉइंट रखे हैं, आपको उस पॉइंट पे उससे पूछना चाहिए वो किस पॉइंट पे कैसे इनकार कर सकता है। हलीमा बीबी का बयान, आजम स्वाति का बयान, अली गंडापुर का बयान, मरूम इरफान सिद्दीकी कमेटी के आउटपुट, और फिर ट्विटर अकाउंट खामोश होना, और फिर जाके राना सनाउल्लाह के इंकशाफात। तो ये सारे सवाल तो वही है ना कि बाबा मुझे छोड़ दो, खुदा का वास्ता, चलो राना सनाउल्लाह की बात झूठी सही, आलिमा बीबी तो सकी बहन है, उससे ज्यादा प्यारी तो कोई भी नहीं है ना पीटीआई में। वो कह रहे खान से क्या चाहिए, क्या लिख के दे, क्या रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? दूसरी बात ये कि जो अहमद उवैस साहब अपना यहाँ पे बड़ा अहम पॉइंट रेज किया है, अहमद उवैस साहब जरा इसका वाकई जवाब दे देना, ये फिर वाकई चीजें क्यों हुई? एक जुमला मुझे कहने दे। पॉइंट क्या है इसके अंदर बताइए मुझे। वो कह रहे हैं आपका पॉइंट क्या है इसमें? व्हाट इज टू बी? सर वो ये कह रहे हैं, अहमद उवैस साहब वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्या लिख के देना है, हम आपको लिख के दे देते हैं। तो ये डील का ही, क्या वो झूठ बोल रही थी, गलत कह रही थी? वो कह रहे हैं पहले मैंने आपसे कहा, वो तो ये कई महीने पहले की बात है। वो एक बहन के जज्बात हैं, भाई अंदर है, तकलीफ में था, उसने कह दिया कि हमसे जो बात करना करो, उसके अपने जज्बात हैं, कोई पार्टी की पॉलिसी नहीं है ये। अली गंडापुर के बयान बता दो चले। मेरा सवाल है, ये तो एक बहन है, और जो नॉन पॉलिटिकल पर्सन है, शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, उसके एक अपने जज्बात हैं भाई के मुतालिक, उसने कह दिए। चले देखिए, बहन के अपने भाई के मुतालिक या एक बहन के बहन के मुतालिक जज्बात हो सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें अब इस बहस में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कादिर भाई मेरी बात सुने, कादिर साहब मुझे थोड़ा सा मौका दें। जारी बात है, वो एक बहन है, उनका भाई जेल में है, सेहत के मामलात भी हैं और एक प्रेशर भी होता है, जारी बात है साइकोलॉजिकल नफ्सियाती भी एक प्रेशर होता है। तो आप उस वाली बात को साइड पर रख दें। किसी भी बहन के अपने भाई के लिए या दूसरी बहन के लिए, किसी बहन के जज्बात ऐसे ही होंगे। जो वज़ीर आला थे उसके बता दें।
चलो उसको तो हटा दिया ना, फिर अली मीर गंडापुर साहब अब नहीं है वजीर भाई आज़म। कैसे हटा दिया ना, तो फिर देश सोहेल विकास अफरीदी है पार्टी ना। अगर वो गलत बातें कर रहा है, वो तो कह अब रहा सोहेल है कि अफरीदी है ना। बड़ी कोशिश की है। सवाल ये है, सवाल बेसिकली कि कल भी अलीमा खान साहिबा ने नाम लिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, फील्ड मार्शल का, और अहमद उवैस साहब। नहीं मतलब क्या कहा वो फील्ड मार्शल साहब ने, क्या किया? आप खुद भी अलीमा खान साहिबा को नहीं सुनते। नहीं, मैंने कहा कि वो तो वो पार्टी पॉलिसी तो नहीं वो बयान करती, वो तो एक अपने दिल से, अपने पास से एक नाओहदेदार हैं, बहन हैं, जज्बात हैं भाई के। अच्छा, पार्टी पॉलिसी अहमद उवैस साहब, पार्टी पॉलिसी कौन, अभी आपकी पार्टी पॉलिसी कौन बनाता है? पार्टी के जो इनर कोर है उसके मेंबर्स हैं, बैठ के बनाते हैं। कौन बनाता है, कौन वहाँ पर? अब मैं सारे नाम तो नहीं यहाँ पे गिनाने के लिए बैठा हुआ। सारे नाम आपस में पेज पे नहीं ना होते, मसला ये है। मेरा सवाल बेसिकली ये था, है नहीं कोई डॉक्टर फिजा का ही ग्रुप है ना, ये मेरा सवाल ये था। ग्रुपिंग आपकी जो पार्टी में अहमद उवैस साहब, जो बेसिकली मसला है ना आपकी पार्टी का, इस टाइम पे इतनी ग्रुपिंग है और हर बंदा अपने अपने नंबर बनाने के चक्कर में है। हर बंदा, खान साहब जेल में, और हर बंदा उनका नाम कैश करवा के अपने अपने नंबर बना रहे हैं, जैसे यूट्यूबर्स डॉलर्स कमा रहे हैं उनके नाम पे। दैट्स द इशू। कोई भी उनके लिए सीरियसली स्टैंड नहीं लेता, कोई भी सीरियस एफर्ट नहीं करता। जरूर ये विशुअल थिंकिंग है और इससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। हाँ, वैसे मेरी बात सुने, मैं इमेजिनेशन में पीटीआई के बारे में सोचूंगी, मुझे और कोई काम नहीं है। जी सर, ये आपने जो अभी भी बात की है, ये विशुअल थिंकिंग है ना आपकी। अहमद उवैस खान ये ऐसा हो रहा है। हाँ। पार्टी जब क्राइसिस में होती है, सब जगह ऐसा होता है। सर, क्राइसिस में नून लीग भी थी, क्राइसिस में पीपल्स पार्टी, एक मिनट ठहरे, अहमद उवैस साहब, क्राइसिस में नून लीग भी थी, क्राइसिस में पीपल्स पार्टी भी थी, लेकिन आपस में पार्टी ने जब लकड़हारे वाली कहानी बचपन से पढ़ते आए हैं, सुने मेरी बात, सुने, इकट्ठी करेंगे तो नहीं टूट सकेंगी, लकड़ियों को अलग अलग करेंगे टूट जाएंगी। आपकी पार्टी में इत्तेफाक नहीं है, गुजारिश क्योंकि कोई पॉलिसी नहीं है। नहीं, ये पार्टी रह नहीं गई। ये आपके कहने से तो नहीं ना बन जाएगी। सब कह रहे हैं, आप ये तो आपका ख्याल है कि पॉलिसी नहीं है। आपके जो बहुत डाई हार्ड फॉलोअर्स हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं। नहीं, आपके ख्याल में तो झुक जाओ, ये पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे से वो शहबाज की या इमरान की, वो उसकी जो है नवाज शरीफ की तो हो सकती है, इमरान की नहीं है ये पॉलिसी। मैं डॉक्टर साहब, आपको बात अचंभा लगती है। आपको कैसे पता कि मेरा डॉक्टर साहब हमें मौका देना। मैं तो आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। आप कह जो रही हैं, आपने ये कहा है इसलिए मैं कह रहा हूँ। ये लोग सवाल उठाते हैं कि आपकी पार्टी के लोग एक पेज पर नहीं है। हमें जवाब आता है। वो सवाल आपको वही उठाए जा रहे हैं ना कि जो आपके दिल से निकल रहे हैं। सर, बीमारी का जब तक आपको पता नहीं ना चलेगा, इलाज मुमकिन नहीं होगा। मेरा सिंपल कहने का मकसद ये है कि जब तक आप लोग डायग्नोज नहीं करेंगे ना कि मसला है कि आपकी पार्टी का, कोई आपको दवाई नहीं दे सकता। जी डॉक्टर साहिबा, ये पार्टी बीमारी का इलाज तो है कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली। ये तो माने ना कि बीमार हो गए, ये तो माने कि बीमार हो गए। मेरी बात सुने, आप मान ही नहीं रहे। ये है इलाज। चले तो रूल ऑफ लॉ के लिए क्या किया आप लोगों ने? रूल ऑफ लॉ के लिए क्या किया? हर रोज आपको कहते हैं हम यहाँ निकलेंगे, वहां निकलेंगे, या हड़ताल कर देंगे। क्या निकला था अंदर से? आपकी अपनी पार्टी के लोग, आपके अपने फॉलोअर्स सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं कि आप लोग कहते हैं और करते कुछ नहीं है। नहीं निकले तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है ना। आज नहीं निकले, कल निकलेंगे, कल नहीं निकलेंगे, परसों निकलेंगे। बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस है, जल्द पूरे हो जाएंगे। जी, हमारे जवाब देखें डॉक्टर, क्या हो रहा है मुल्क में, क्या तरक्की हुई है? आपने क्या किया? मुझे एक सवाल पूछने थे। रूल ऑफ लॉ क्या बात करते हैं? चले, रूल ऑफ लॉ क्या बात करते हैं? 300 रुपए का डॉलर है। आज मेरा एक सवाल सब सुन ले कान खोल के। आप आप लोग कहते हैं, आप लोग एस्टेब्लिशमेंट पे भी इल्जामात की बौछार करते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियत के नाम लेते हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग को ताने देते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि उस टाइम पर जब आपकी अहमद उवैस साहब, जो आपकी हुकूमत थी, तो खान साहब बाद में क्यों कहते थे कि मैं हर चीज बाजवा साहब से पूछ के करता था? ये तो मेरे बाजवा साहब ने कह दिया था, ये उसने कह दिया था। आपने कौन सा भी रूल ऑफ लॉ सेट किया जो उनको ताने देते हैं? भाई मेरी बात सुनिए खुरम भाई, मेरा सवाल सुनिएगा। वो चेंज करना चाहते हैं। वो कहते हैं, आप ये कहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की बड़ी इंटरफेरेंस होती है। मैं खुलकर आज बात करूंगी, कोई कोड वर्ड्स में बात नहीं करूंगी। आप लोग कहते हैं जी एस्टैब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस होती है। आपके दौर में आप खुद ये बात मानते हैं कि जी, वो खान साहब कहते हैं, पता नहीं इल्जाम लगाते हैं, साबित भी नहीं कर पाते कि कमर जवेद बाजवा साहब ने बोला था। आप लोगों ने ट्रेंड सेट करना था ना। आप क्यों कमर जवेद बाजवा साहब की सुनते थे? मैं एक बात, आप इस सवाल का पहले जवाब देते हैं। पहली चीज ये है, ये क्यों सुनते थे? ये कमर जवेद बाजवा साहब के ऊपर इल्जाम फेंक रहे हैं ना हर बात पे। डॉक्टर फिजा, ये क्यों नहीं पूछती है कि इमरान खान का प्राइम मिनिस्टर था, तो वो प्राइम मिनिस्टर था, और ये
आर्मी चीफ को हुक्म आप होता है कि हटाइए। क्यों आसिम मुनीर साहब को हटा के फैज हमीद साहब को DGISI लगाया गया था, क्यों? जी तो इसलिए लगा, वो तो गलत आदमी निकला तो सजा दी। अब गलत लेकिन कौन बाकियों ने भी जो गलती की है उनको भी पकड़े। कौन गलत आदमी निकला? फैज साहब की बात कर रहे हैं। फैज हमीद के ऊपर जो सजा दे रहे हैं, जो गलतियां अगर उसने की तो सजा जरूर मिले। मैं तो इसके हक में हूं। मैं पूछ रही हूँ कि आप लोगों ने आसिम मुनीर साहब को हटा के फैज हमीद साहब को, गुजारिश है अभी मुझे, मैं ये कह रहा हूं उनको अगर आप खामोश कराएंगी तो हम बोलेंगे ना। मैं सिर्फ आपसे ये कह रही हूँ कि जब आप लोगों की हुकूमत थी ना, आप और एस्टेब्लिशमेंट भी एक पेज पर थे, तो किसी और को ताना देना बनता नहीं है कि तुम इस गेट से आए तो सड़क से आए। आप लोग किस गेट से आए? आप किस सड़क से आए? आपने कौन सा ट्रेंड सेट? ये सवाल है, सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तान का। एक पेज पे मेरी बात सुने, अब बात तो सुने ना फिर आप। अच्छा डॉक्टर साहब, जब एक पेज के ऊपर होना बुरी बात नहीं है, जो दूसरा हुकूमत में होता है उसके लिए एक पेज में होना बहुत बड़ा ताना बन जाता है। ये आप सियासतदान अपने वतीरे ठीक करें। कोई ताना नहीं, जी सर। अच्छा अगर बोलना मैं बोल सकता हूं। डॉक्टर फिजा मुझे भी बोलने दें। आप लोग तो बुनियादी महसूस में उनकी तारीफ नहीं कर पाते खुल के। जी अच्छा नहीं, मैं बोलने हुकूमत जो है वो आवाम की नुमाइंदगी करती है। अच्छा सुने, गुजारिश है, एक बुनियाद को समझ नहीं रही है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना, पॉलिटिकल पार्टीज वो एक स्ट्रक्चर के साथ चलती हैं। पॉलिटिकल पार्टी जब अब वो खामोश करा दो हमारे भाई को। पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल पढ़ा आपने? वो कान से हटा दो फोन भाईजान। पाकिस्तान के आइन का प्रियम्बल पढ़ा आपने? डॉक्टर साहब, प्रियम्बल कहता है कि सॉवरेनिटी लाइज विद अल्लाह, पहले वो समझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे हैं, एक्सरसाइज बाय द पीपल ऑफ पाकिस्तान थ्रू हिज चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स। अच्छा बात खत्म हो गई उनकी। एक आप मतलब उसके स्पोर्ट्समैन, आप तो उसके स्पोर्ट्समैन बन के आके बात कर रही हैं यहाँ पर। किसके स्पोर्ट्समैन? अच्छा चले आप दोनों बात करें। किसकी स्पोर्ट्समैन मैं बनी हुई उस टाइम में, मुझे बताएं। एस्टैब्लिशमेंट के स्पोर्ट्समैन बन के बात कर रही हैं आप इस वक्त। शुक्र है मैं बुनियादी मरसूस पे अपनी एस्टैब्लिशमेंट को सलाम पेश करती हूँ। शुक्र है मैं अपनी पाक फौज की बुनियादी मरसूस पे तारीफ करती हूँ। आप लोग तो वो भी नहीं कर सके। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नहीं कर सके, करेंगे, ये तो कोई बात नहीं है। कोई इनकी ट्वीट्स थी वहां पे, मुझे बताएं। इंडिया की हक में से हिस्ट्री लिखेगी। अच्छा डॉक्टर साहब बात ये है, मुझे अगर इजाजत दें, पॉलिटिकल पार्टीज चलती हैं प्रोसेस के साथ। मैंने आपकी तरह सियासत में नहीं आना, इसलिए मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की झूठी तारीफें करने की। मेरिट पे बात कर रही हूँ जी। सियासत नहीं जी के बाद बोलने भी तो दो ना। सियासत की बात नहीं है, एक असूल की बात है। तो आपके दौर में एक असूल के ऊपर, एक आइन के ऊपर चलेगा तब मुझे चलेगा। इस बात का जवाब अगर आप अभी दे। अच्छा अहमद उवैस नहीं चलेगा। साहब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरे सवाल का जवाब देंगे। सवाल का जवाब देने के लिए सवाल को समझना बड़ा जरूरी है। आप आधा जवाब आपके सवाल के समझने में होता है।